नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहरडा आज आपको बीए पार्ट सेकंड राजनीति विज्ञान के सेकंड पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था के टॉपिक राष्ट्रीय एकीकरण या भारतीय राज्य व्यवस्था के सम्मुख समीक्षा। हमने भारतीय राज्य व्यवस्था की सम्मुख समीक्षाओं में पढ़ा था आतंकवाद, जातिवाद, धर्म और सांप्रदायिकता, और वर्तमान में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो क्षेत्रीयतावाद। क्षेत्रीयतावाद में हमने कल तक जो अध्ययन किया था वो किया था क्षेत्रीयतावाद का अर्थ। हमने अध्ययन किया था क्षेत्रीयतावाद का अर्थ। क्षेत्रीयतावाद किसे कहते हैं? क्षेत्रीयतावाद का अर्थ। भारत में क्षेत्रीयतावाद ऐतिहासिक विरासत। भारत में क्षेत्रीयतावाद ऐतिहासिक विरासत, इसको हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये स्थिति पैदा कर दी थी। ये स्थिति हमारे सामने सम्मुख पैदा हो गई थी जिसमें हमें ऐतिहासिक विरासत के रूप में पढ़ने को मिला। ऐतिहासिक विरासत, हम बात ऐतिहासिक विरासत की कर रहे थे कि भारत में क्षेत्रीयता की ऐतिहासिक विरासत, हमने इसको ब्रिटिश राज से जोड़ते देखा था। तीसरा पॉइंट हमने क्या था? भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद के कारण। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद के कारण। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद के क्या कारण है, इसको हमने समझने की, अध्यापन करवाने की आवश्यकता समझी। फिर हमने भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद का विश्लेषण। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद का विश्लेषण। क्षेत्रीयतावाद का विश्लेषण में हमने 7 टॉपिकों में अध्ययन करना था। क्षेत्रीयतावाद और पृथक राज्यों की मांग पहला हमारा था। क्षेत्रीयतावाद और पृथक राज्यों की मांग। अलग अलग कारणवश देश के एकीकरण के बाद लगभग 7 राज्यों को पृथक्करण किया जा चुका है। दूसरा था हमारा क्षेत्रीयतावाद बनाम अंतर्राष्ट्रीय झगड़े। क्षेत्रीयतावाद बनाम अंतर्राज्यीय झगड़े। तीसरा हमारा टॉपिक है क्षेत्रीयता बनाम अंतर्राष्ट्रीय झगड़े। हमने विश्लेषण में एक टॉपिक पूरा कर लिया था, क्षेत्रीयतावाद और पृथक राज्यों की मांग। दूसरा था क्षेत्रीयता बनाम अंतर्राष्ट्रीय झगड़े। क्षेत्रीयवाद की मांग, क्षेत्र के आधार पर राज्यों की मांग। क्षेत्रीयतावाद का एक महत्वपूर्ण पक्ष क्या होता है? विभिन्न राज्य आपस में झगड़े होते हैं। राज्यों के बीच सीमा विवाद को लेकर झगड़े होते हैं, नदी पानी को लेकर झगड़े होते हैं, राष्ट्रीय स्रोतों के वितरण पर राज्यों में कई बार सहमति नहीं हो पाती। कई बार इनके स्रोत प्राप्त करने की होड़ सी दिखाई देती है। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के बीच नर्मदा पानी के जल को वितरण को लेकर विवाद दिखाई देता है। पंजाब
हरियाणा और राजस्थान के बीच नहरी पानी को लेकर विवाद है। राजस्थान और पंजाब के बीच बाखरा नांगलबाज से उत्पन्न बिजली को लेकर विवाद है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच कृष्णा नदी को लेकर विवाद है। इस प्रसंग में पंजाब ने तो इस उग्र क्षेत्रीयतावाद को अपनाया जिसका अन्य कोई उदाहरण नहीं। पंजाब विधानसभा ने 12 जुलाई 2004 को पंजाब टर्मिनल ऑफ एग्रीमेंट बिल पारित कर दिया, जिसके तहत 31 दिसंबर 1981 को हुए समझौते सहित रावी ब्यास नदी के पानी को बंटवारे को लेकर पड़ोसी राज्य हरियाणा और राजस्थान के साथ हुए सभी समझौतों को रद्द किया जाता है। इस विधेयक में एक नया संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया, बाहरी कानूनी विवाद को जन्म दे दिया। महाराष्ट्र तथा कर्नाटक, पंजाब तथा हरियाणा के बीच सीमा विवाद राज्यों के बीच सीमा विवाद का मुख्य कारण है। इन विवादों के कारण क्षेत्रीयता की संकुचित प्रवृत्ति उग्र रूप धारण कर लेती है। संघवाद तथा भारतीयता डगमगाती प्रतीत होती है। अंतर्राज्यीय विवाद के रूप में एक विवाद कावेरी जल विवाद जो विगत 40 वर्षों से चला आ रहा है और 1993 से 97 के वर्षों में इस विवाद में गंभीर रूप ले लिया, लेकिन 1998 में केंद्र सरकार ने सभी पक्षों तक पर बातचीत कर इस विवाद में आम सहमति बनाने का प्रयास किया और समझौते की क्रियान्विति को लेकर समय समय पर विभिन्न समझौते हुए, विभिन्न विचार हुए। नेक्स्ट है क्षेत्रीयता और स्वायत्तता की मांग। क्षेत्रीयता वाद और स्वायत्तता की मांग बहुत बार अधिकतम बार की क्षेत्रीयता के आधार पर अलग अलग राज्यों में स्वायत्तता की मांग की है। भारतीय संविधान द्वारा ऐसे संघवाद की स्थापना की गई थी जिसमें स्वाभाविक रूप से केंद्र शक्तिशाली हो, किंतु पिछले कुछ वर्षों से यह मांग की जाती है कि भारतीय संविधान संघवाद से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए तथा राज्यों को केंद्र पर अत्यधिक निर्भरता को कम किया जाना चाहिए। यह मांग की गई कि राज्यों को अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए। स्वायत्तता की मांग के साथ साथ यदा कदा पृथकतावादी नारे भी दिए जाते हैं। स्वायत्तता की मांग उन दिनों बड़ी प्रबल हो जाती है जब केंद्र राज्यों में पृथक राजनीतिक दलों की सरकारें होती है। पंजाब में मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में अकाली दल द्वारा सिखों के लिए स्वायत्तता की मांग उठाई गई। पश्चिम बंगाल की मार्क्सवादी सरकार ने बार बार राज्यों की स्वायत्तता की मांग दोहराई। दरमुख तथा अन्ना दरमुख दलों ने भी राज्य स्वायत्तता की मांग का समर्थन किया। 1991 में उड़ीसा के नेता बिजू पटनायक ने राज्यों की स्वायत्तता की मांग बात कही। 1990-91 में सिखों के एक वर्ग द्वारा बहुत अधिक उग्रवादी दृष्टिकोण अपना दिया गया। 1996 से 2005 के वर्षों में राज्यों की स्वायत्तता की मांग की जाती रही। स्वायत्तता की मांग पर तर्कसंगत दृष्टि से भारतीयता को सर्वोच्च महत्व देते हुए विचार किया जा सकता है। भारतीयता सर्वोच्च महत्व है, भारतीयता सर्वोच्च है। तीसरा है क्षेत्रवाद और केंद्र राज्य संघर्ष। क्षेत्रीयतावाद और केंद्र राज्य संघर्ष। क्षेत्रीयतावाद और केंद्र राज्य संघर्ष। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद की अभिव्यक्ति केंद्र राज्य विवादों से हुई। राज्यों ने कई बार केंद्र के सुझावों
और निर्देशों को मानने से इनकार कर दिया और अपने स्वतंत्र अस्तित्व का परिचय दिया। 18 सितंबर 1968 को केंद्रीय कर्मचारियों की हड़ताल का सामना करने के लिए केंद्र ने राज्यों को निर्देश दिया। केरल की साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री नंबूदिरीपाद ने केंद्रीय अध्यादेश को श्रमिक विरोधी कहकर उसे मानने से इनकार कर दिया। सन 1968 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और नक्सलवादी क्षेत्रों में होने वाले उपद्रवों से चिंतित होकर केंद्रीय सरकार ने उपग्रस्त क्षेत्रों में हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे राज्य सरकार ने राज्य के मामले में केंद्र का हस्तक्षेप की संज्ञा दी। केंद्र द्वारा राज्यों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस भेजने पर राज्यों ने अनेक बार विरोध किया है। जनता पार्टी के शासनकाल में गो हत्या प्रतिबंध के विषय पर केंद्र तथा तमिलनाडु, केरल व पश्चिम बंगाल की सरकारों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। केंद्र ने अधिकतम वित्तीय स्रोत प्राप्त करने के लिए राज्यों ने केंद्र के निर्णय मानने से इनकार कर दिया। इस प्रकार राज्यों द्वारा केंद्र की नीति का विरोध करना और केंद्र के निर्देशों की पालना न करना क्षेत्रीयवाद की नीति के द्योतक है। सन 2000 से 2016 के वर्षों में केंद्र और राज्यों के बीच अकाल राहत, वित्तीय अनुदान करारोपण, पिछड़ा हुआ राज्य घोषित करने की मांग और विकास योजना की स्वीकृति आदि विषयों को लेकर समय समय पर बड़े विवादों को जन्म दिया। नेक्स्ट है क्षेत्रीयवाद के संदर्भ में उत्तर दक्षिण की भावनाएं। क्षेत्रीयता वाद के संबंध में उत्तर दक्षिण की भावनाएं। उत्तर दक्षिण की भावनाएं। भारत में उत्तर दक्षिण के संदर्भ में सोचने की प्रवृत्ति कुछ अंशों में पाई जाती है। ये साउथ इंडियन है, ये नॉर्थ इंडियन है, ये उत्तरी भारत है, ये दक्षिणी भारत है, ये हिंदी भाषी है, ये गैर हिंदी भाषी है। दक्षिण के लोग यह महसूस करते हैं कि उत्तरी भारत के लोगों ने सदैव इस मामले में उनकी उपेक्षा की है। दक्षिण के 4 राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, जहां द्रविड़ भाषाएं बोली जाती हैं, का विचार है कि राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दृष्टि से उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत को वे लाभ प्राप्त नहीं मिले जो मिलने चाहिए। यह कहा जाता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल, योजना आयोग तथा केंद्रीय सचिवालय में दक्षिण की अपेक्षा उत्तरी भारत के लोग छाए हुए हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 2240 करोड़ रुपए की राशि में दक्षिणी भारत को मात्र 521 करोड़ रुपए दिए गए। इस्पात के सभी बड़े कारखाने रूरकेला, भिलाई, दुर्गापुर सभी उत्तरी भारत में है। दक्षिणी भारत की अपेक्षा उत्तरी भारत में उद्योगों का जाल बिछा हुआ है। दक्षिण के राज्यों में केंद्रीय सरकार की भाषा नीति का डटकर विरोध किया। दक्षिणी राज्य मानते हैं कि हिंदी उत्तरी भारत की भाषा है, उन पर हिंदी जबरदस्त थोपने की एक चाल है। वे मानते हैं कि अन्य प्रादेशिक भाषाओं की भांति भी हिंदी भी मात्र एक प्रादेशिक भाषा है। अन्य द्रविड़ भाषाएं जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ से हिंदी इतिहास तथा साहित्य की दृष्टि से अधिक समृद्ध और सुदृढ़ नहीं है। दक्षिण के राज्य चाहते हैं कि प्रशासन की भाषा के रूप में हिंदी की बजाय अंग्रेजी को चलाना चाहिए। हिंदी को वे उत्तरी भारत की साम्राज्यवादी मनोवृत्ति का परिचायक मानते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद देश के बहुत बड़े वर्ग की सोच यह है कि उत्तर दक्षिण के प्रश्न को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए।
1950 से 1970 के वर्षों में उत्तर दक्षिण का जो विवाद है वो तीव्र रूप से प्रकट हुआ, लेकिन उसके बाद यह विवाद कमजोर पड़ गया, मंद पड़ गया तथा 1980 से 2016 के वर्षों में उत्तर दक्षिण का विवाद शांत रहा। नेक्स्ट हमारा है क्षेत्रीयतावाद के संदर्भ में भाषावाद। क्षेत्रीयतावाद के संबंध में भाषावाद। हम भाषावाद की बात करते हैं। हमने भाषावाद की बात की कि दक्षिण भारत के लोग हिंदी को उत्तरी क्षेत्र की भाषा मानते हैं और इसके आधार पर वो हिंदी को अपने पर थोपने की बात करते हैं। स्वाधीनता के तुरंत बाद यह प्रश्न भी था कि देश की राष्ट्रभाषा उसकी लिपि क्या है, भाषाई अल्पसंख्यकों को किस प्रकार संरक्षण दिया जाए। संविधान ने हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया। भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण और पुनर्गठन हुआ। दक्षिण के लोग हिंदी भाषा का विरोध करने लगे। वे राजभाषा के रूप में हिंदी को पसंद नहीं करते थे। उनका कहना था हिंदी इस स्थिति में नहीं है कि वह भारत की राजभाषा बन सके। भाषा को राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयुक्त करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। भाषा के प्रश्न को लेकर उत्तर और दक्षिण में हिंसात्मक आंदोलन हुए। राष्ट्रीय एकता संकट में पड़ गई। मॉरिस जोन्स लिखते हैं कि दक्षिण में हिंदी का जोरदार विरोध किया। बंगाल ने उसे कुछ कम विरोध हुआ। देश के अन्य भागों में शिक्षित वर्ग के लोगों ने सीमित रूप से इसका विरोध किया। असम में भाषा की राजनीति असम आंदोलन की प्रेरणा का कारण बनी। जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 1951 व 1971 के बीच राज्य के 61 से 62% लोग असमिया भाषा बोलते थे। राज्य में हिंदू लगभग 72% है। ऐसा सोचते हैं कि असमिया भाषा बोलने वाले 62% लोगों में 25% लोग बांग्लादेश के मुसलमान हैं। उनका मानना है कि इन मुसलमानों ने न केवल इसलिए असमिया भाषा बोलना शुरू किया ताकि उन्हें पहचाना न जा सके कि वे विदेशी। असम के लोगों को भय है कि एक बार स्थिति सामान्य हुई है, बांग्लादेश के आए हुए मुसलमान अपनी मूल भाषा बांग्ली का प्रयोग शुरू कर देंगे और ऐसी स्थिति आने से असमिया भाषा बोलने वालों की संख्या 36 से 37% रह जाएगी। दूसरी तरफ बंगाली भाषी लोग इस समय असम की जनसंख्या का 20% है। उनकी संख्या में 25% वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार राज्य में बांग्ला भाषियों का प्रतिशत 45% हो जाएगा और असमिया बोलने वालों का प्रतिशत 8 से 9% हो जाएगा। इससे असली असमवासी भयभीत हो जाते हैं। उनका कहना है कि बंगाली अच्छे पदों पर है और असमिया भाषा को तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। इस प्रकार हमने इसके विश्लेषण को समझने के लिए हमने 6 बिंदुओं का अध्ययन किया। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयवाद का विश्लेषण हमने 6 बिंदुओं में किया। क्षेत्रीयवाद के आधार पर पृथक राज्यों की मांग उठी। क्षेत्रीयवाद के आधार पर अंतर्राज्यीय झगड़े हुए। क्षेत्रीयवाद के आधार पर सवाई शास्त्र की मांग उठी। क्षेत्रीयवाद के आधार पर केंद्र राज्य संघर्ष हुए और क्षेत्रीयवाद के आधार पर उत्तर दक्षिण की भावनाएं और क्षेत्रीयवाद के आधार पर भाषावाद। इस प्रकार हमने आज जो पॉइंट है हमारा भारत राजनीति में क्षेत्रीयवाद का विश्लेषण, इस विश्लेषण में हमने 6 पॉइंटों का अध्ययन किया। थैंक यू, धन्यवाद।